वेलकम क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के टॉपिक सॉल्ट के बारे में। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा सॉल्ट। सॉल्ट को जब भी हमारे दिमाग में सॉल्ट वर्ड यूज होता है तो जनरली हम क्या सोचते हैं कि सॉल्ट मतलब जो घर में हम इस्तेमाल करें ना, जबकि ऐसा नहीं है। वो भी बहुत सारे सॉल्ट हमारे अभी तक हमने खोज लिए हैं, कुछ बना लिए हैं लेबोरेटरी में। उसमें से एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं कहूं तो वो है हमारे घर में इस्तेमाल होने वाला सोडियम क्लोराइड नाम। तो है वो भी सॉल्ट, लेकिन वो बहुत बड़ी फैमिली का छोटा सा पार्ट है। तो कहीं ना कहीं जो डेफिनेशन होगी वो सॉल्ट की हम कभी भी नॉर्मल नमक को लेकर के नहीं सोचेंगे कि भाई उसमें सोडियम सॉल्ट की बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ जो सॉल्ट है वो क्या है। अब अगर मैं इससे पहले वाले लेक्चर में देखूं तो मैंने वहां पर केमिकल रिएक्शंस करवाई थी, जिसमें से एक रिएक्शन थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसमें क्या हो रहा था, एसिड और बेस जब दो चीजें मिल रही थी तो हमारे पास क्या मिला था हमें, सॉल्ट। तो वो सॉल्ट जो है किस तरीके से बना, उसके पर्टिकुलर डेफिनेशंस क्या है, किस तरीके से हम डिफाइन करें सॉल्ट को, तो हम यहाँ पे सीखते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। वैसे देखो ध्यान रखने वाला पॉइंट भी एसिड और बेस वाला है। ठीक है, अगर मैं सॉल्ट की बात करूं तो कोई सा भी एसिड हो, अब जैसे कि सपोज मैं बात कर रहा हूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैं बोलूं तो क्या हो जाएगा, HCl। क्लियर। अब अगर मैं बोलूं सल्फ्यूरिक एसिड तो इसका हो जाएगा हमारे पास H2SO4। नाइट्रिक एसिड ये हो जाएगा हमारे पास HNO3। ठीक है, और क्या करेंगे, कार्बोनिक एसिड ये हो जाएगा हमारे पास H2CO3। ठीक है ना, चलो याद रखना हमारे पास। तो अब एक चीज ध्यान दो, ये सारे के सारे जो एसिड सब में आपको एक चीज कॉमन दिख होगी, क्या है ये, हाइड्रोजन। सब जितने भी एसिड में क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। अब यहीं से मैं डेफिनेशंस बना रहा हूं कि जो सॉल्ट होते हैं वो किसी एसिड के हाइड्रोजन को रिमूव करके वहां पे मेटल को जोड़ देता है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय मेटल इज कॉल्ड एसिड। और अगर दूसरी डेफिनेशन जो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो एसिड सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट्स आर फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। आप दोनों में से कोई से भी यूज कर सकते हैं। तो ये वाले डेफिनेशन को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा। तो जो हमारे पास सॉल्ट की जो पर्टिकुलर डेफिनेशन आ गई वो क्या आ गई, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय मेटल। तो यहां पर आप जैसे सपोज करो कि मैं अगर इसी का एग्जांपल ले लूं, जैसे कि ये आ गया आपका हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है ना, अगर मैं इसको हटाता हूं तो हमारे पास मेटल क्या क्या है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम को लगा लो। यहां पर मैं हाइड्रोजन को हटा करके इसको हटा करके यहां पर क्या लगाता हूं, सोडियम लगाता हूं। तो मेरे पास जो सॉल्ट बनेगा अब क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसको कि मैं अब क्या बोलता हूं, कॉमन सॉल्ट। ठीक है, मैं मैग्नीशियम इसको हटा करके मैग्नीशियम लगा दूं, वो भी एक मेटल है, तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैं ये सारे के सारे एग्जांपल आपको देता हूं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आज के बाद कभी भी हम दिमाग में जब डेफिनेशंस लेकर के आएंगे तो सॉल्ट के डेफिनेशन बिल्कुल कॉमन सॉल्ट से नहीं होंगे। ठीक है ना, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, उसके बाद उसका वन बाय वन डिस्कस करता हूं। तो ये चीज आपने समझ ली। अब हम आगे बढ़ते हैं ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो वन बाय वन हम क्या करते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं मेटल से। देखो अब एक चीज और, अगर मैं समझ पाए इसको मेटल से रिप्लेस करके बताता हूं। अगर मैं पहले वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मेटल से रिप्लेस करता हूं तो ये मेरा सोडियम से रिप्लेस करके तो बन गया मेरा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्या पढ़ा ना, सोडियम क्लोराइड। तो एक चीज ध्यान रखना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब आप इसमें इस वाले एसिड से हाइड्रोजन रिप्लेस करके कोई मेटल लगाओगे तो अब हम उस सॉल्ट का जो फैमिली जो नेम होगा वो क्या हो जाएगा, क्लोराइड। ठीक है ना, अभी आपने बोला ना सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोराइड क्लोराइड आता रहेगा जब भी आप इस वाले में से हाइड्रोक्लोरिक में से H की जगह मेटल लगाओगे। ठीक है, अच्छा जब भी मैं इसमें से मेटल हटाऊंगा तो मुझे ये भी एग्जांपल देता हूं, फिर आप आराम से लिखोगे। जैसे मैंने ये लिख दिया, मैंने सोडियम को हटाया, ये देखो एक पर्टिकुलर फॉर्मूले से ही मिल करके बनता है। ठीक है ना, ऐसे नहीं बस सीधा यहाँ पर H हटा करके एकदम लगा दो, नहीं, आप उसको प्रॉपर बैलेंस कर लेंगे वर्कआउट का फॉर्मूला वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो ये आ गया, तो हमने इसको क्या पढ़ा, सोडियम सल्फेट। तो मतलब वो सारे के सारे सॉल्ट का जो कॉमन नेम होगा वो सल्फेट होगा, जो किससे बना होगा, सल्फ्यूरिक एसिड से बना होगा। क्या हो जाएगा, ये सल्फेट, ये सॉल्ट नहीं आना। एसिड में क्या हो जाएगा, नाइट्रेट। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, जैसे कि देखो कार्बोनिक एसिड से बना कार्बोनेट। अब जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है ना, और जो इससे बना होगा उससे क्या बनेगा, एसिड। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ
सॉल्ट, ये सारे के सारे जिनके लास्ट में एसिटेट कार्बोनेट पढ़ने को मिलेगा, तो समझ जाना कि ये वाला जो सॉल्ट बना है कैसे बना है। ये एसिड था, कौन सा एसिड तो आराम से पकड़ में आ जाएगा ना, एसिड तो एकदम ही पता चल जाएगा आपको। अगर मैं बात करूं कार्बोनेट बोलूं तो तुरंत समझ जाना कार्बोनिक एसिड की बात हो रही है। तो क्या किया हुआ, हाइड्रोजन को हटा करके उन्होंने क्या लगा दिया, मेटल लगा दिया हुआ। तो सारे के सारे एग्जाम्पल है। अब आप इसमें से एक एक एग्जाम्पल में सप्लाई लेकर देते हैं। नाइट्रेट का अगर देना है तो क्या दे देंगे, पोटेशियम नाइट्रेट बोल दो, ठीक है। अगर उसको कार्बोनेट का देना है इसी तरीके से अगर एसिड करना है तो यहाँ पर अगर हटाए क्या हो जाएगा, CH3COONA। आप यहाँ पर हाइड्रोजन पीछे की तरफ है, ये क्या हो गया, सोडियम एसिड। इसके बाद आपका टॉपिक आएगा मेटल नॉन मेटल वाला, उसमें कार्बन इस कंपाउंड वाला जो आपका इसका नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें इनकी नॉमेनक्लेचर आएगी, कैसे नाम कैसे रखते हैं, कैसे सीखते हैं, ये भी बताएंगे। तो अभी तो जनरली सबसे बढ़िया है कि आप नेम बाय फॉर्मूला ही याद कर लो, ऐसे नहीं कि सर ये कैसे आया, ये आपके पास नेक्स्ट चैप्टर में तो वहां पर मॉडर्न से सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो कार्बोनेट है इसको भी कर देते हैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इसी के साथ साथ आपका क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, NaHCO3, ये सारे के सारे सॉल्ट में आ जाते हैं। तो एक चीज क्लियर हो रही है आपकी, इनकी नेमिंग किस तरीके से कराया है और एसिड कौन सा है। तो कुछ प्रॉपर्टीज जो आपको जनरल देखने को मिलती है, क्या क्या सॉल्ट। एक तो जो आपने कहा कि ये सॉल्ट है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है मेटल से। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट आया था, इसमें से अगर मैं दूसरा बोलूं तो सॉल्ट क्या हो सकते हैं, एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो जो सॉल्ट होते हैं क्या क्या हो सकते हैं, वो एसिडिक, ये मैं आपको बताऊंगा मैं कैसे, बेसिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ये पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स एक तरीके से लिख लेते हैं सर। ये मैं सोच रहा हूँ कि जो भी कोई सॉल्ट है ना, सारे ये कुछ भी हो सकते हैं। जैसे NaCl की बात करूं तो उसका pH अगर मैं बोलूंगा तो 7 होता है, न्यूट्रल है। लेकिन जरूरी नहीं कि सारे के सारे न्यूट्रल होंगे, कुछ एसिडिक होते हैं, जो बेसिक होते हैं। इसके बाद टॉपिक में लेकर के आता हूं। अगली चीज हम क्या देख रहे हैं, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से लेकर के बन रहा है, मतलब एसिड प्लस बेस दोनों के दोनों उसके अंदर मिल रहे हैं। किसके अंदर मिल रहा है आपको, सॉल्ट के अंदर। अगर आप देखो तो कोई भी अकेला नहीं मिलेगा। रिप्लेसमेंट ऑफ एसिड से मैं दिखा रहा हूँ, इसमें देखो मैं आगे क्वेश्चन रखूंगा आपके पास एनसीईआरटी का, उसमें दोनों बताएंगे कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। कहने का मतलब अगर मैं सॉल्ट को तोड़ूं तो कहीं ना कहीं मुझे एसिड बेस दोनों के दोनों मिलेंगे। अगर मैं बोलूं तो ये कैसे होते हैं, सॉल्ट आयनिक कंपाउंड। आयनिक कैसे करते, आप इसको ब्रेक करो, ब्रेक करने के बाद आपके पास दो आयन आ जाएंगे। ये हो जाएगा आपके पास एक पॉजिटिव और CN, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कहीं ना कहीं मैं ये बात भी बोल सकता हूँ कि जो सॉल्ट है वो क्या होते हैं, आयन होते हैं। बस आपको आयन ही लेना चाहिए था, चार्ज नहीं लेना आपको, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी चार्ज लेना। आपका तो इलेक्ट्रोलाइट का काम हो गया। इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो आंसर देते रहना, बिकॉज सॉल्ट आर आयनिक इन नेचर, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बोलूं तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कुछ भी क्वेश्चन बनता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, कंपाउंड है, कुछ भी, ठीक है। एसिड बेस, कौन कौन से एसिड इसके अंदर बेस और एसिड कौन से हैं, कौन सा वीक न्यूट्रल कौन सा बेसिक है, ये सारे के सारे जब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से आगे तो सारी की सारी बातें आ जाएंगी हमारे इस टॉपिक के अंदर सॉल्ट से। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं इसी में कि अगर मैं एसिडिक या फिर बेसिक या फिर इसमें मैं दोनों चीजें निकालूं सॉल्ट में, कैसे निकालूं, एग्जाम्पल होता है। यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिखा है जिसमें पूछा जा रहा है एसिड एंड बेस, एक ये भी इसका फॉर्मूला भी बताओ। उसके बाद इसमें एसिड और बेस जिन ऑब्टेन फ्रॉम दीस सॉल्ट्स, ये सॉल्ट की एसिड बेस से मिलकर के बने। तो आप इसमें मुझे कुल मिलाकर के एसिड और बेस आपने यहाँ पे बताना, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं पोटेशियम सल्फेट की, तो पहले तो उसका फॉर्मूला पोटेशियम सल्फेट का ये होगा। अब अगर मेरे से एसिड पूछा जाए तो सल्फेट का जैसे ही आपने नेम सुना, समझ जाना कि सल्फेट किस साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड को। तो जो एसिड होगा इसमें, यहाँ पे एसिड होगा बेस में, वो क्या हो जाएगा आपके पास, सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड तो क्या आपको बेस के लिए मेटल होगा, मेटल क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम मेटल का बेस बना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड OH होना चाहिए ना, तो ये क्या हो जाएगा इसका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एसिड बेस उसका फॉर्मूला आपको पता है, ये वाली प्रॉपर्टी कि जो भी सॉल्ट है मुझे दो चीज जरूर दे देगा, वो एसिड और बेस, ठीक है। सोडियम सल्फेट की बात करूं तो सल्फेट है, तो यहाँ पर कल इसका फॉर्मूला लिख देते हैं Na2SO4। तो एसिड तो सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फेट दे रहा है और इसका क्या हो जाएगा बेस Na2। यही जब बात करो सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रेट है गलत फॉर्मूला NaNO3, नाइट्रेट है तो नाइट्रिक एसिड आ गया।
HNO3। और जो इसमें बेस है सोडियम मेटल से मिलता हुआ बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड Na। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि अमोनिया कोई मेटल नहीं है, ये है तो कोई अमोनिया कोई मेटल नहीं, तो याद रखना एक्सेप्शनल केस है। एक अमोनिया अगर किसी मेटल को किसी हाइड्रोजन को हटा करके भी लगता है तो भी वो सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक्सेप्शनल केस है, कंफ्यूज मत होना। चलो फाइंड आउट करते हैं इसमें से क्या एसिड बेस। देखो Cl है, क्लोराइड है ना, HCl, बेस क्या हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट आ जाए कॉपर सल्फेट, इसका क्या हो जाएगा CuSO4। अब अगर मैं बोलूं सल्फेट का क्या आ गया, ठीक है ना, तो जब आप सल्फेट का लिखोगे तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास H2SO4। अब जब कॉपर का जब आपने लिखा तो इसके बाद जो आपका वो इसका बेस आएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर जगह में यहाँ CuOH का फुल प्लस। तो ये हो गया हमारा एग्जांपल। क्लियर? ठीक है, इसमें हमने एसिड भी बता दिया, बेस भी बता दिया। क्लियर है, फॉर्मूला भी लिख दिया। तो ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन से देख लेना क्या आता है, आयनिक है, आयन से पूछे वो भी निकाल देंगे। क्लियर है ना? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो मैं भी आपको बता रहा था। जो इसमें से मैंने लगभग देखो ये वाला पॉइंट क्लियर कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर दोनों एक साथ आ सकते हैं। एसिड बेस निकालना ये पॉइंट क्लियर हो गया है। रिप्लेसमेंट हाइड्रोजन फर्स्ट में कर देता, बात आती है कि सॉल्ट होते हैं एसिड बेस न्यूट्रल कुछ हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ पीएच ऑफ सॉल्ट, अब जो टॉपिक चल रहा है पीएच ऑफ सॉल्ट, ठीक है, इस वाले टॉपिक को करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो सॉल्ट होता है वो न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक तीनों में से कुछ भी हो सकता है। चलो मैं बात करूंगा न्यूट्रल की, कि अगर जो सॉल्ट होगा क्या होगा न्यूट्रल होगा। तो न्यूट्रल में हम क्या लेंगे, इसका पीएच कितना होता है 7 होता है। ठीक है ना, न्यूट्रल का जो पीएच होगा 7 होगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कोई ऐसा ऐसे उठा लो जिसका पीएच कितना होगा 7 होगा। तो यहाँ पर ले लेता हूँ NaCl, जो नॉर्मल। एक एग्जांपल देते हैं, मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से हम बता रहे हैं उसका पीएच 7 है या उससे कम है या उससे ज्यादा। ठीक है, अच्छा तो मैं बात करूं ये वाला लेते हैं अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अगर मैं बात करूं एसिड की और इसके बाद मैं ले लेता हूं बेस। ठीक है, अगर इनके एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर मैं अमोनियम क्लोराइड करूं तो उसका ये हो जाएगा एसिडिक 6 pH अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल बेस का ले लेते हैं। बेस में जो क्या हो जाएगा हमारे पास सोडियम कार्बोनेट 9, इसका पीएच आ जाएगा 9 सोडियम कार्बोनेट। तो आपने क्या देखा, बेस वो होते हैं जिनका पीएच 7 से ज्यादा होता है, एसिड वो होते हैं जिनका पीएच 7 से कम होता है, न्यूट्रल वो होते हैं जिनका पीएच 7 होता है। अब ये किस बेसिस पे हमने बताया कि 7, 6 और 9 कोई न्यूट्रल एसिड। देखो इसका जो हम जो ये वाले पीएच होते हैं इट कैन बी एक्सप्लेन, ये किस मेथड से हम एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन बाय हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस, अब ये हाइड्रोलाइसिस क्या है, हम इसको पानी में मिला करके देखेंगे। फिर हम देखेंगे जो हमारा जो पानी में मिलाने के बाद जो उसने ब्रेकिंग करी एसिड और बेस की, क्योंकि देखो कोई भी हो तो एसिड बेस तो देखेंगे। पानी में मिलाने के बाद तो देखूंगा कि ब्रेकिंग एसिड बेस की करी है तो कैसे करी है। अब उसके लिए आपने क्या देखना है, अगर हाइड्रोलाइसिस करने पे दोनों के दोनों आपके स्ट्रॉन्ग मिले, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये हमेशा कैसा रहेगा न्यूट्रल। कंडीशन समझ आ रहे हैं, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो हमेशा उसका पीएच क्या रहेगा न्यूट्रल। एक को स्ट्रॉन्ग करते हैं, एक को वीक करते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ और वीक क्या हुआ बेस हुआ, तो जो स्ट्रॉन्ग है उसकी तरफ नीचे की तरफ जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब ये जो बिहेव करेगा वो स्लाइटली एसिडिक नेचर होगा। आप इसमें पीएच टेस्ट करोगे तो इस एसिडिक नेचर करेगा। अगर मैं वीक एसिड मिल रहा है मुझे हाइड्रोलाइसिस के बाद और स्ट्रॉन्ग बेस मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये इधर की तरफ जाएगा हमारा बेसिक। तो ये कैसा हो जाएगा बेसिक। क्लियर ना बंदे? अब आप चाहो तो मैं इसी को पहले तो मैंने सेव कर, अगर मैं इसको हाइड्रोलाइसिस मेथड से चेक करना चाह रहा हूं तो मेरे पास क्या दे देगा, ये एक तो मेरे को दे देगा NaOH और एक दे देगा हाइड्रोलाइसिस। भाई हाइड्रोलाइसिस पे ये तो देखा, यहाँ पे लिख सकते हो आप हाइड्रोलाइसिस का हाइड्रोजन को इक्विलिब्रियम का ही आपको समझ जाएगा। तो देखो उसने स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड दे दिया, इसका मतलब ये क्या है न्यूट्रल। दूसरे को हाइड्रोलाइज करता है अमोनियम क्लोराइड NaCl। अगर मैं इसको वाटर में हाइड्रोलाइज करूं तो ये मेरे को कौन सा एसिड देगा, एक दे देगा
अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एक दे देगा। जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है वो कैसा होता है आपका, ये जो है ये वीक होता है, ये कैसा है स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग एसिड दिया है, इसका मतलब कि एसिडिक इन नेचर होता है। क्लियर हो रहा है? एक और बोल लेंगे सोडियम कार्बोनेट NaCO3, ठीक है। इसको अगर मैं एनालाइज करूंगा तो ये मुझे क्या देगा, देखो एक तो दे देगा NaOH बेस सोडियम से, और ये मुझे क्या देगा कार्बोनिक एसिड H2CO3। कार्बोनिक एसिड से तो कार्बोनेट बना है, तो कार्बोनिक एसिड तो वीक एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस आ गई। तो जब बेस मेरे को स्ट्रॉन्ग मिला है तो स्लाइटली बेसिक इन नेचर हो जाएगा ये वाला सॉल्ट। तो ये टॉपिक भी क्लियर हुआ आपके कि किस तरीके से हम सॉल्ट को कैटेगराइज करते हैं कि भाई कौन सा सॉल्ट न्यूट्रल है, एसिडिक और बेसिक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, गुड क्लास, थैंक यू।